Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is fourth lecture of mathematical logic, and in this lecture we are going to study about algebra of statements. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. So Alliance Educations लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड. रजिस्टर करने के लिए आज ही हमें कॉल कीजिए गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे. एंड आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है. आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. एट द सेम टाइम आपको वर्कशीट एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आपको मार्केट से कोई भी मटेरियल परचेस ना करना पड़े. एंड देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज. एंड आपके गाइडेंस के लिए एंड डाउट सेशन के लिए हम वीडियो कॉल पर अवेलेबल रहेंगे. एंड हमारे जो वीडियोस होते हैं वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं ताकि आपको इजीली वो याद रहे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे फोकस करते हैं. एंड वी बिलीव कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस पाओगे. तो इसके अलावा आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. तो इसमें कुछ लॉज है, आपको लॉ याद रखना होगा कि किस लॉ को क्या कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है P कंजंक्शन P इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P. सो P कंजंक्शन P इज इक्विवेलेंट टू P मीन्स क्या होगा. सपोज हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे P की ट्रूथ वैल्यू है T. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा P कंजंक्शन P, इट मीन्स T कंजंक्शन T. सो कंजंक्शन में T होता है, रिमेनिंग फॉल्स होता है, तो ये तो हमें मिलेगा T विच इज इक्विवेलेंट टू P. P की वैल्यू के बराबर ही आ रहा है. सो सिमिलरली P डिसजंक्शन P. सो अगर हम बात करें यहाँ पर P डिसजंक्शन P की, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है P डिसजंक्शन P, बट P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, हमने ट्रू कंसीडर किया, तो ट्रू डिसजंक्शन ट्रू. डिसजंक्शन में क्या होता है, F होता है एंड रिमेनिंग ट्रू, सो ये ट्रू ही मिलेगा. सो इट इज इक्विवेलेंट टू P ओनली, क्योंकि P की ट्रूथ वैल्यू T थी. इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रिमेंबर T कंजंक्शन T इज ऑलवेज इक्वल टू T, देन F डिसजंक्शन F इज ऑलवेज इक्वल टू F, रिमेनिंग ट्रू. देन T इम्प्लीकेशन F हमें क्या देता है, F देता है. एंड T डबल इम्प्लीकेशन T हो या F डबल इम्प्लीकेशन F हो, ये दोनों से हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलता है. सो हमने देखा था. सो P कंजंक्शन P इज इक्विवेलेंट टू P एंड P डिसजंक्शन P इज इक्विवेलेंट टू P. इसे कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ. देन कम्यूटेटिव लॉ. दिस इज सिंपल. P डिसजंक्शन Q लिखो या Q डिसजंक्शन P, आंसर सेम आएगा, या P कंजंक्शन Q और Q कंजंक्शन P, आंसर सेम आएगा. मतलब हम प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं. सो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ. देन एसोसिएटिव लॉ. दिस इज ऑल्सो सिंपल. रिमेंबर अगर हम Q कंजंक्शन R ले रहे हैं देन उसका कंजंक्शन ले रहे हैं P के साथ, या P कंजंक्शन Q ले रहे हैं उसका कंजंक्शन ले रहे हैं R के साथ. अल्टीमेटली हमें क्या करना है, P Q R तीनों का कंजंक्शन लेना है. सो हम पहले किसी भी दो का कंजंक्शन ले एंड देन बाद में उसका थर्ड के साथ कंजंक्शन ले, आंसर सेम ही आएगा. सो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम पहले किन दो का कंजंक्शन ले रहे हैं. सिमिलरली डिसजंक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा कि हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी दो का डिसजंक्शन या किसी भी दो का कंजंक्शन हम पहले ले सकते हैं, उस पे से आंसर चेंज नहीं होगा. इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ. देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं P कंजंक्शन को. वी कैन राइट P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन पहले Q के साथ, फिर यहाँ पे कौन सा साइन है दोनों के बीच में, और P कंजंक्शन R. सिमिलरली P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R में भी सेपरेशन हो सकता है. P डिसजंक्शन, इसका हम डिसजंक्शन जो है Q के साथ लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा कंजंक्शन, देन P डिसजंक्शन R. सो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं. देन डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो हम नेगेशन पढ़ चुके हैं, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या था,
कि अगर हम नेगेशन सेपरेट करते हैं, सो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन का हो जाता है डिसजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ Q। एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या था कि नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन की जगह आ जाएगा कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। सो इन्हें कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। देन आइडेंटिटी लॉ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सब हमें आगे क्वेश्चन में यूजफुल रहेंगे। सो क्वेश्चन में इनका यूज कैसे रहेगा, आपको स्टेटमेंट क्यों याद रखना है, सब क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको ये लॉ याद रखने हैं। जैसे P कंजंक्शन ट्रू, T के साथ अगर हम P का कंजंक्शन लेते हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट टू P ही आता है। P कंजंक्शन ट्रू इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P। समझते इसे। सपोज P की ट्रूथ वैल्यू है T, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमने ले ली T। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, P कंजंक्शन ट्रू था, सो इट शुड बी इक्विवेलेंट टू ट्रू कंजंक्शन ट्रू। सो कंजंक्शन में T होता है, सो यही तो हमारे पास P था। अब अगर हम P की वैल्यू फॉल्स लेते हैं, सो क्या होगा, ये फॉल्स कंजंक्शन ट्रू। सो फॉल्स कंजंक्शन ट्रू हो जाएगा, हमारे पास P कंजंक्शन ट्रू है ना, P की वैल्यू हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू हो गया। कंजंक्शन में क्या होता है, T होता है रिमेनिंग फॉल्स, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। सो ये इक्विवेलेंट टू P ही आया। सो इस तरीके से आप रिमेनिंग भी चेक कर सकते हो। सो P कंजंक्शन फॉल्स इज फॉल्स, P कंजंक्शन ट्रू इज P। इंपॉर्टेंट, ट्रू के साथ कंजंक्शन लिया तो P आएगा, फॉल्स के साथ कंजंक्शन लिया तो फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन की बात अगर हम करें तो P का डिसजंक्शन फॉल्स के साथ लिया जाए तो P ही आएगा, लेकिन इसका डिसजंक्शन ट्रू के साथ किया जा रहा है तो ट्रू आएगा। सो आप रिमेनिंग 3 इसी तरीके से प्रूव करके देख सकते हो। देन कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि P कंजंक्शन नेगेशन P इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। P कंजंक्शन नेगेशन P। सो अगर हम P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्रू कंजंक्शन नेगेशन ऑफ ट्रू। सो ट्रू कंजंक्शन नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, कंजंक्शन में T होता है रिमेनिंग फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। वैसे ही डिसजंक्शन में P डिसजंक्शन नेगेशन P होता है ट्रू। तो जैसे हमने देखा P की वैल्यू अगर ट्रू ली, डिसजंक्शन नेगेशन ट्रू, सो P डिसजंक्शन F, डिसजंक्शन में F होगा रिमेनिंग ट्रू, सो ये आ जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन एब्जॉर्प्शन लॉ, P disjunction P conjunction Q is equivalent to P and P disjunction Q is equivalent to P। ये लॉ आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके भी प्रूव कर सकते हैं। सो एक हम सॉल्व करके देखते हैं, या फिर हम वैल्यूज अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं अज्यूम करके पहले आपको बता देता हूँ। सो P डिसजंक्शन P एंड Q, दो केस लेते हैं हम इसमें। सपोज केस 1 है P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है एंड Q की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और दूसरा केस हम देखते हैं P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है एंड Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। सो ऐसे अलग अलग केस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर सेम ही आएगा। सो हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, P और P एंड Q। सो P की वैल्यू है ट्रू और ट्रू एंड ट्रू। सो ट्रू और T होता है कंजंक्शन में, यहाँ पे T आएगा। यहाँ पे डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन में F होता है रिमेनिंग ट्रू, तो इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है विच इज इक्विवेलेंट टू P। सो ये पहले केस में प्रूव हो जाता है। सेकेंड केस देखते हैं, P और P एंड Q दिया हुआ है, P की वैल्यू है फॉल्स और फॉल्स एंड ट्रू, कंजंक्शन में T होता है रिमेनिंग F, तो यहाँ पे F आ जाएगा। सो F और F क्या होता है, F विच इज इक्विवेलेंट टू P। सो जो भी P की वैल्यू है हमें वो मिल रही है। तो इस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन लॉ प्रूव किया जा सकता है। सेकेंड लॉ आपके लिए होमवर्क है इसे प्रूव करने के लिए। देन कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ इज व्हाट, P इंप्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q, इसे कहा जाता है कंडीशनल लॉ। दोनों को हम ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं। जैसे P Q, देन नेगेशन P भी यूज होगा, P इंप्लीकेशन Q, नेगेशन P और Q। यहाँ पे आ जाएगा T F एंड Q की वैल्यू रहेगी T F। नेगेशन P इज व्हाट, F T। P इंप्लीकेशन T F होता है रिमेनिंग ट्रू,
एंड नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू दोनों में एफ 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 होगा, रिमेनिंग ट्रू। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टेबल जो है कॉलम वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसे कहा जाता है कंडीशनल लॉ। देन बाय कंडीशनल लॉ, ये भी आप ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा टू प्रूव। डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू इंप्लीकेशन पी, या फिर नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी, तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, इसे कहा जाता है बाय कंडीशनल लॉ। सो हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज्ड। सो यहाँ पे हमें नेगेशन बताना है, बट कौन सा रूल यूज कर रहे हैं उसके साथ। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जो भी क्वेश्चन है उसे हम रिपीट करके लिखेंगे विथ द साइन, विथ यूजिंग नेगेशन, विद द यूज ऑफ नेगेशन। सो नेगेशन P डिसजंक्शन Q एंड Q डिसजंक्शन नेगेशन R। सो हमने नेगेशन ले लिया सबसे पहले। अब नेगेशन सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट की ओर जाएंगे। रिमेंबर सॉल्व कैसे करना है इसे, बड़े ब्रैकेट से छोटी ब्रैकेट की ओर जाना है। सो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, कंजंक्शन। सो हमें यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज करना है, जिसे डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। सो यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या था, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। नेगेशन ऑफ P एंड Q हमने क्या देखा था, इट इज नेगेशन P और नेगेशन Q। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, P और Q, कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये कौन सा लॉ है, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद सेकेंड, यहाँ पे फिर से नेगेशन सेपरेट होगा, नेगेशन सेपरेट कर देंगे। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज हो रहा है, सो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ Q, ये डिसजंक्शन एज इट इज। यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ नेगेशन R, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। अब उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q एज इट इज, और नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन R। सो नेगेशन हट गया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन हमने लिया है। देन आप चाहो तो दोनों में से इसको समझने के लिए मैं नेगेशन Q एंड नेगेशन P लिख रहा हूँ, मतलब नेगेशन Q पहले लिख दिया और नेगेशन Q एंड R। तो हमने प्लेस इंटरचेंज की, एंड ये कौन से लॉ से हम लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अब आप देख सकते हो दोनों में से ये कॉमन निकलता है, नेगेशन Q एंड, सो नेगेशन Q एंड कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, नेगेशन P और R, यहाँ पे हमें बचता है R। सो दिस इज व्हाट, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसे लिख देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम नेगेशन लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q इन ब्रैकेट और R। सो सबसे पहले हम नेगेशन सेपरेट करेंगे बड़े ब्रैकेट से छोटी ब्रैकेट की ओर। सो बड़े ब्रैकेट में ये पहला टर्म है, फिर डिसजंक्शन ये सेकेंड टर्म है, सो हमें डिसजंक्शन का नेगेशन लेना है, सो विच इज इक्वल टू नेगेशन P इंप्लीकेशन Q, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, नेगेशन R। दिस इज व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ। देन यहाँ पे नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन जो कि था फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड नेगेशन ऑफ R। से यहाँ पे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन हम लिख सकते हैं, या डी मॉर्गन्स लॉ ही होते हैं ये। सो आप ये लिख सकते हो। देन थर्ड में नेगेशन अगेन P एंड Q और R। सो नेगेशन कंजंक्शन में सेपरेट हो रहा है, सो नेगेशन ऑफ P
conjunction, negation of Q or R. This is De Morgan's law. Then negation P as it is, and again negation separate होगा, negation of Q, disjunction का conjunction, negation of R. This is also De Morgan's law. तो इस तरीके से हम नेगेशन सॉल्व करते हैं. देन और क्वेश्चन है हमारे पास. अब यहाँ पे फिर से हम नेगेशन लिखेंगे. देन नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q. तो सबसे पहले नेगेशन इन दो ब्रैकेट को वैसे ही रखते हुए सॉल्व करेंगे. सो हमें डिसजंक्शन का नेगेशन लेना है. सो नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिसजंक्शन का हुआ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म. देन दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में मत लिखना. आपको मतलब कंप्लीट यहाँ पे लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म में, डी मॉर्गन्स लॉ. देन यहाँ पर कंजंक्शन है. सो अंदर नेगेशन सेपरेट करेंगे. नेगेशन ऑफ नेगेशन P, कंजंक्शन का होगा डिसजंक्शन, नेगेशन Q, एंड नेगेशन P कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q. अगेन डी मॉर्गन्स लॉ ओनली. फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P एंड Q. देन लास्ट है इसमें नेगेशन ऑफ P एंड Q, इम्प्लीकेशन नेगेशन P और R. सबसे पहले नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर. सो हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म. तो यहाँ पे हमने यूज किया नेगेशन का लॉ, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन P एंड नेगेशन Q. देन P एंड Q एज इट इज, एंड यहाँ पे नेगेशन हम सेपरेट करेंगे. नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म. दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. देन P एंड Q एंड यहाँ पे आ जाएगा P एंड नेगेशन R. सो नेगेशन ऑफ नेगेशन हमने लिया. अगर हम चाहे तो पूरा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. सो P एंड Q एंड P एंड नेगेशन R. उसके बाद P एंड P क्या होता है, P ही होता है. ये हमने देखा था आइडेम्पोटेंट लॉ में कि P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P ओनली, आइडेम्पोटेंट लॉ. सो P एंड P दिख रहा है तो इट इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q है एंड नेगेशन R. सो बाय यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ हम इस तरीके से लिख सकते हैं. देन रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन. सो सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो यहां पर इफ प्राइस इंक्रीजेस देन वेजेस राइज. सो लिखेंगे लेट P स्टैंड फॉर प्राइसेस इंक्रीज एंड Q फॉर द वेजेस राइज. सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, P इम्प्लीकेशन Q. बट ऑलरेडी हम एक लॉ देख चुके हैं यहां पर विच इज कॉल्ड एज कंडीशनल लॉ. अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल लॉ हमने देखा था P इम्प्लीकेशन Q is equivalent to what, negation P or Q. P implication Q is equivalent to negation P or Q. So the statement can be written as, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, negation P. negation P means price does not increase, price does not increase or the wages rise.
सो आई होप ये सिंपल था, इसी सिमिलर पैटर्न में आप सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। देन अगेन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। सो इसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसे प्रूव करके दिखाना है कि इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन P। सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, P डबल इम्प्लीकेशन Q। सो अकॉर्डिंग टू द बाई कंडीशनल लॉ हम इसे लिख सकते हैं P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। हमने अभी थोड़ी देर पहले बाय कंडीशनल लॉ देखा है। देन दिस इज बाय कंडीशनल लॉ। देन इसे लिख सकते हैं नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। दिस इज कंडीशनल लॉ। बट हमें जो प्रूव करना है वहां पे बाहर नेगेशन साइन है, सो अंदर से नेगेशन अगर हम बाहर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन नेगेशन Q। क्योंकि आप अगर नेगेशन सेपरेट करें तो देख लो, नेगेशन P कंजंक्शन का डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विच इज इक्वल टू Q। सो एंड यहां भी नेगेशन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q एंड नेगेशन P। हेंस प्रूव्ड। आ गया राइट हैंड साइड। वैसे ही हम सेकंड सॉल्व करेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, ये हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम नेगेशन अंदर सेपरेट कर देते हैं, तो इट इज नेगेशन P डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन नेगेशन Q और नेगेशन P कंजंक्शन Q। अब आप देख सकते हैं दोनों में से नेगेशन P कंजंक्शन कॉमन निकलता है। सो नेगेशन P कंजंक्शन कॉमन निकला तो क्या बचेगा, नेगेशन Q, यहाँ पे बचता है नेगेशन Q, फिर बाहर का साइन था और अंदर बचता है Q। देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q इट शुड बी इक्विवेलेंट टू ट्रू। अभी हमने लॉ देखा है, इट इज इक्विवेलेंट टू ट्रू। एंड T के साथ अगर हम किसी भी टर्म का कंजंक्शन लेते हैं तो वही टर्म हमें मिलती है, इट इज नेगेशन P ओनली, हेंस प्रूव्ड। सो थर्ड आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई कीजिए। सो इसके बाद कुछ और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता है और आपको सोल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए एंड विद हैशटैग डिजिटल अलायंस हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है, सो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल ID पे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.